आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी कौन था। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राजा बलि की दानशीलता के विषय में बता रहे थे कि कैसे उन्होंने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान में दी थी। बलि की दानशीलता के विषय में सब कुछ जानने के बाद अर्जुन के मन में एक सवाल आया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, बलि के जैसा दानी इस धरती पर अब तक कोई और हुआ है कि नहीं। अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि बलि के जैसा दानी इस पृथ्वी पर अभी तक एक ही हुआ है और वो है दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को बहुत ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आप कर्ण की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हो। हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर भी बहुत बड़े दानी हैं। वो इंद्रप्रस्थ के सम्राट हैं। उनके पास इतना धन है कि अगर वो पूरे जीवन दान देते रहें फिर भी उनका कोष समाप्त नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण उनसे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तो फिर आज इन दोनों की परीक्षा क्यों न ली जाए कि कौन है इनमें से सबसे बड़ा दानी। श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर युधिष्ठिर के महल में पहुँचे। तब युधिष्ठिर को उनके बारे में पता चला तो वो उनके पास आकर उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हमें एक मन सूखी हुई चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। तब युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कहा कि यज्ञ के लिए जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं उन्हें लाकर इन ब्राह्मण देवता को दे दें। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये लकड़ियाँ यज्ञ के संकल्प हेतु काटी गई हैं, मैं इन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। ये सुनकर युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि अब तो बाहर बारिश हो रही है, ऐसी स्थिति में वो कैसे सूखे चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करेंगे। यह सोचकर युधिष्ठिर ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से कहा कि अब तो चारों ओर बारिश हो रही है, अब सूखी चंदन की लकड़ी मिलना असंभव है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके बदले एक मन स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं, केवल सूखी हुई लकड़ी ही चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, आप आज रात मेरे यहाँ रुक जाइए, वर्षा समाप्त होते ही मैं आपके लिए सूखी लकड़ी का प्रबंध कर दूंगा। ये सुनकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, क्षमा करें महाराज, मुझे आज ही चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के पास पहुंचते हैं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कर्ण से भी वही दान मांगा जो उन्होंने युधिष्ठिर से मांगा था, और इस बार भी उन्होंने यही शर्त रखी कि वो यज्ञशाला की लकड़ियों को नहीं लेंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण उनसे कहते हैं कि आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए जल्द ही चंदन की सूखी लकड़ियों का प्रबंध करता हूँ। ये कहकर कर्ण कुछ देर बाद अपने धनुष को लेकर उनके सामने आ गए। यह देखकर अर्जुन बहुत चौंक गए और वो सोच में पड़ गए कि कर्ण अब किस दिव्य अस्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे गीली लकड़ी भी सूख जाएंगी। अगर वो अग्नि अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो इससे लकड़ियां सूखने के साथ साथ जल भी जाएंगी। कर्ण ने अर्जुन और श्री कृष्ण के सामने ही बाण चलाकर महल के मुख्य द्वार को काट डाला, क्योंकि वो चंदन की लकड़ियों से बना हुआ था। देखते ही देखते वहाँ लकड़ियों का ढेर लग गया। यह देखकर अर्जुन चौंक गए, लेकिन जब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे अंगराज कर्ण, मैं इन लकड़ियों को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत लोगों के स्पर्श से यह द्वार अपवित्र हो चुका है। तब कर्ण अपने महल की सैया को जो चंदन से बनी हुई थी उसे तोड़कर उन्हें दान में दिया और कहा, मेरी सैया मेरे कवच और दिव्य कुंडलों के कारण कभी भी अपवित्र नहीं हुई है, कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन फिर से कर्ण की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, यदि मैं इसे भी लेने से इनकार कर दूं तो आप क्या करोगे अंगराज कर्ण। तब कर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं देवताओं से अपने सारे पुण्य के बदले में
आपके लिए चंदन की लकड़ियां मांगता। ये सुनकर श्री कृष्ण ने फिर से कर्ण से पूछा, अगर देवता दान देने से इनकार कर दे तो आप क्या करते? तब कर्ण ने जवाब दिया कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण से भी यही याचना करता, वो मेरी ये बात कभी नहीं टालते। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वासुदेव को जानता हूँ, उन्हें आपके पुण्य में कोई रुचि नहीं है। वो इसके लिए आपसे आपका पूरा सामर्थ्य, कवच कुंडल और सभी दिव्यास्त्र मांग लेते, तब कभी भी आप युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर पाते। ये सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन को युद्ध में परास्त करना दान देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर दान देने के लिए मुझे अपने पूरे सामर्थ्य का भी दान देना पड़े तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने कर्ण की दी हुई चंदन की लकड़ी को स्वीकार कर लिया और वहां से प्रस्थान किया। कर्ण की दानशीलता को देखकर अर्जुन अचंभित रह गए। उनका यह हाल देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि पार्थ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मैं कर्ण को सबसे बड़ा दानी कहता हूँ। चंदन का द्वार और शैया तो युधिष्ठिर के पास भी थी, लेकिन दान देते समय उन्हें इसका स्मरण नहीं आया। युधिष्ठिर दानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कर्ण संसार का सबसे बड़ा दानी है, यह भी सच बात है।